Welcome to my YouTube channel Ayurveda Basking. In this video we will discuss the next paper of KUHS 2024, that is Sanskrit एवं Ayurveda Itihasa paper 1. So first we will see the 20 MCQ, then each SAQ with the brief explanation like the previous paper. First question is श्लेष्मा इति अस्मिन् पदे मूर्धन्य वर्ण क। तो जो श्लेष्मा शब्द है उसके अंदर कौन सा पद है जो मूर्धा स्थाना से है? श, ल, श, म। तो राइट आंसर हो जाएगा श षष्ठकोण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख नासिका वचनः डैश। तो ये जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है वो कौन सा सूत्र है, किसके लिए है? ए अनुनासिका, B अनुनासिका, C नासिका and D is the उपसर्गा. Right answer is the अनुनासिक and the सूत्र is like मुख नासिका वचना अनुनासिका. अधिकरण कारकस्य का विभक्ति ही। तो अधिक हमारे पास क्या होता है? 7 विभक्ति होती है और संस्कृत में 6 कारक होते हैं, तो उसमें जो 7th विभक्ति होती है वो अधिकरण कारक के लिए होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति. शरीर चिंतां निर्वृत्य कृत्य सोच विधि तत् अस्मिन् वाक्ये निवृत्य इति पदे का प्रत्यय. सो अगर हम इस वर्ड को तोड़ कर देखें, ब्रेक करके देखें, तो हमारा वर्ड बनता है निवृत्त प्लस लयप प्रत्यय. सो राइट आंसर विल बी द लयप प्रत्यय. विवृत प्रयत्नवन्तः वर्णा के. तो जो हमारे प्रयत्ना का एक टाइप है, स्पेसिफिकली अभ्यंतरा प्रयत्ना का टाइप है विवर्ता, उसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ, स्व्रः, स्पर्शः, उष्मान. राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्व्रः. आर्थिन न आक्षिपेत इति अस्मिन् वाक्ये आर्थिन इति शब्दस्य का कारका. सो इट इज़ नकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन. तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति के लिए हमारा कर्म कारक आंसर हो जाएगा. दृश प्लस कत्वा प्रत्यय, जो हमारा पद है उसको अगर हम कत्वा प्रत्यय ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? दृष्टवा. राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. कफ इति पदे ओष्ठः वर्णः क. तो जो कफ हमारा वर्ड है उसके अंदर कौन सा पद ओष्ठा वर्णा के अंदर आता है? क, अ, विसर्ग और फ. तो ओष्ठा में आता है फ. च इत्यस्य का संख्या उपसर्गा निपातः संयोगः संहिता. तो च जो संज्ञा होती है वो हम किस में यूज़ करते हैं? निपात सूत्र में यूज़ करते हैं. कस्य विभक्ति कारक संज्ञा नास्ति. कौन सी ऐसी विभक्ति है जिसके लिए कारक नहीं है संस्कृत के अंदर? तो वो 6th विभक्ति होती है. जो विभक्ति होती है बट उसके लिए रिस्पेक्टिव कारक नहीं यूज़ करते हैं. बाह्य प्रयत्ना कति. सो प्रयत्ना इज़ बेसिकली 2 टाइप, आभ्यंतरा एंड बाह्य प्रयत्ना. हमें पूछा गया है कि उनमें से बाह्य प्रयत्ना कितनी होगी? 5, 3, एकादश, 66. राइट आंसर हो जाएगा एकादश. संधि संश्लेषात् श्लेषका संधिषु स्थित इति वाक्ये श्लेषका इति पते क प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, कत प्रत्यय, नुवुल प्रत्यय, नीनी प्रत्यय. राइट आंसर हो जाएगा नुवुल प्रत्यय. आ, ए, आ, ऐ, औ एतेषां वर्णानां का संख्या? ए ऑप्शन गुणः, बी वृद्धिः, सी ह्रस्वः, डी प्रत्याहार. सो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धिः. क्रतुः क्रियाया आप्तुमिष्टं कारकं किं संज्ञा भवति. सो जो कर्ता होता है क्या करने की इच्छा रखता है? तो वो कर्म करने की इच्छा रखता है. तो दिस इज़ द वृत्ति फॉर द कर्म कारक. राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्म. वर्णानाम अतिशयतम सन्निधि डैश संज्ञा स्यात्. जो वर्ण होते हैं उनके बीच में जो ओवर प्रॉक्सिमिटी होती है उसको कौन से सूत्र है? संहिता. और दिस इज़ द वृत्ति फॉर संहिता. वर्णानाम अतिशयति सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्. व्यान इति स्थिते कृत्सन्देहचारी महाजव चः भवति अस्मिन् वाक्ये हृदि इति पदस्य का कारका भवति. So Hridi is, and the meaning of this line is like this: Vyana Vata, that is a type of Vata, is
present in the or reside in the heart. So it is regarding some location. And Riddhi word is particularly in the Saptami Vibhakti, so it is doing the Adhikarna Karka. दुखित मणिभद्रः निद्रायां पद्मनिधि रूपं शपणकं दृष्टवान अस्मिन् वाक्ये दुखित इति पदस्य विशेष्य पदम किम. सो दुखित इज़ अ क्वालिटी, इज़ अ विशेषता. सो हमें बताना है कि दुखित जो क्वालिटी है वो किसकी है. तो क्वालिटी जिसके अंदर रिसाइड कर रही है वो उसका विशेष्य हो जाएगा, सबस्टेट हो जाएगा. तो दुखित कौन है? मणिभद्रा. तो मणिभद्रा इज़ द विशेष्य पद. दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेप्ति सा डैश. सो ये क्या है? ये हमारा संप्रदान कारक है, जिसको हम दान के लिए दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति इज अ वृत्ति फॉर द संप्रदान कारकम, दैट इज द फोर्थ कारका एंड रिस्पेक्टिव इज द चतुर्थी विभक्ति. इति संज्ञा विधायकम सूत्र किम. तो जो इत संज्ञा सूत्र है वो किसके अंदर आता है? हलंत्यम के अंदर आता है. राइट आंसर हो जाएगा हलंत्यम. अनुकुर्यात मेव अतो लौकिके अर्थे प्रेक्षका अस्मिन् वाक्ये अर्थे इति विशेषण पदा किम. तो अर्थ जो है वो कैसे है, उसकी विशेषण हो जाएगी क्वालिटी लौकिक अर्थे. तो राइट आंसर हो जाएगा लौकिके. सो ये हमारे पास 20 MCQ थे. अब हम कुछ टॉपिक देखेंगे जो हमने देखा कि MCQ में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमने देखा दे रहा 2 और 3 क्वेश्चन फ्रॉम द उच्चारण स्थाना. सो उच्चारण स्थाना, इससे दिस आर द सम पर्टिकुलर उच्चारण स्थाना विच आर रिपीटेडली आस्क. कंठः, तालु, मूर्धः, दंतः, ओष्ठः, नासिका. फॉर कंठः अ कु मतलब क ख ग ग ड ह और विसर्ग वर्णा कम्स अंडर दिस. तालु इज ई एंड चू च छ छ झ न एंड य और यश, य और श. मूर्धा के लिए हो जाएगा री, टू, ट ठ ड ढ ण र और श. दंता के लिए हो जाएगा री, त्वर्गः, त थ ध ध न ल और स. ओष्ठा के लिए हो जाएगा उ एंड पू, दैट इज प फ भ भ म. नासिका के लिए हो जाएगा नम गणनम. सो थ्रू दिस इफ यू remember this table thoroughly, you can answer this type of question like cha is coming in which part? Talu. Then tha is coming in murdha and ha is coming in the kantha. There are respective sutra for this is also like akuhu visarjanam kantha, ichu shananam talu, ritur shananam murdha, ritu lasananam dantah. But it is easy when you learn this in the form of table. Next is the vibhakti and karak relation. So there are 7 vibhakti: prathama vibhakti, dvitiya vibhakti, tritiya vibhakti, chaturthi vibhakti, panchami vibhakti, shashti vibhakti and saptami vibhakti. With respective vibhakti we have prathama vibhakti karta karak, dvitiya vibhakti karm karak, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक एंड फॉर षष्ठी विभक्ति देयर इज नो कारक. सप्तमी इज अधिक. प्रयत्ना. प्रयत्ना in Sanskrit is of 2 types, Abhyantara Prayatna and the Bahaya Prayatna. Abhyantara Prayatna are 5 in number, Bahaya Prayatna are 11 in number. Sometimes this is asked as an MCQ like how many are Abhyantara Prayatna, Bahaya Prayatna. And the 5 Abhyantara Prayatna are Sprishta, Ishad Sprishta, Ishad Vivrittah, Vivrittah and Samvrittah. For Sprishta, the vritti is like sprishtam prayatnam sparshanam कादियो माव अवसानाम स्पृशा. मीन्स क टू म जितने हमारे पास व्यंजन होते हैं वो हमारे स्पृष्टा के अंदर आते हैं, उनको हम स्पर्श व्यंजन का नाम देते हैं और इनका नंबर होएगा 25. ईशद स्पृष्टा में हमारे पास आते हैं यण अंतस्थ. यण अंतस्थ में हमारे पास यण जो है वो यण प्रत्याहार है जिसके अंदर 4 हमारे व्यंजन आ रहे य, र, व और ल. ईशद विवृत्ता में हमारे पास ईशद विवृत्तम उष्माणाम शल. तो जो हमारा शल प्रत्याहार है उसके अंदर हमारे उष्मान व्यंजन आते हैं स, श, श और ह. 4 इनका नंबर होगा.
विवृत में हमारे स्वर आते हैं अच स्वरा। देन संवृत में हमारे ह्रस्व से वर्ण से आते हैं लाइक अ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्ना की, ये टोटल 11 होते हैं लाइक विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात है, अनुदात है, सवृत है। प्रयत्ना से रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है लाइक विवार, सवास एंड अघोष। दिस 3 बाह्य प्रयत्ना आर कवरिंग द खर प्रत्याहार। संवार, नाद, घोष covering the hush pratyahar, and alp pran is using when we are pronouncing the varg like ka, kha, gha, ga, first, third, fifth and yan. So yan is through the alp pran. Then mahapran is for varg second and fourth, like इसमें हमारे पास हो जाएगा ख और घ विद शल। उदात, अनुदात, सवृत is for the vowels. So this is short description regarding the priyatna. Next we will see the SAQ question. Is the संधि विच्छेद, संधि एंड संधि विच्छेद। जो हमें संधि दी हुई है ऑलरेडी, हमने उसको ऐड करके लिखना है, और जो वर्ड दिया है उसको हमने संधि विच्छेद करके लिखना है। सो ये हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है विद सूत्र। यू कैन सी दैट थिंग। फर्स्ट इज़ द विषम प्लस तीक्ष्णः। सो ये हो जाएगा विषम तीक्ष्ण, और विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। हेतौ प्लस ईर्ष्येत, तो ये हो जाएगा हेतावी ईर्ष्येत। जो हमारा औ था विद वावल इट बिकम द आ एंड इट इज़ द अयाधि संधि। तस्मिन् अवहित इज तस्मिन् अवहित। सम्यक योग मीन्स सम्यक प्लस योगः जष्टवम संधि। सेवेतेर सेवेतेर दुर्गा, सेवेत प्लस इतर दुर्गा, ई बिकम ए एंड दिस इज द गुण संधि। सो दीज आर द 5 sandhis which is asked in the paper. Second question is the विग्रह वाक्य विद समस्त पद। लाइक जो हमें विग्रह वाक्य ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हमने समस्त पद करके लिखना है, ठीक है, और जो समस्त पद दिया है उसका हमने विग्रह वाक्य करके लिखना है। तो जब भी आपको समस्त पद जैसा टर्म दिया जाता है दैट इज़ फॉर द समास। तो फर्स्ट हमारे पास है यथा बलम। सो ये हो जाएगा बलम अनतिक्रम में है, और यथा बलम में क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो पद होता है वो हमारा प्रधान होता है, तो इस अविभव समास एंड यथा इज ऑल्सो अव्यय। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि अविभव समास है। कुलस छाया इज कुलच्छ छाया, कुलस्य छाया दैट इज षष्ठी तत्पुरुष। परम आदर इज परम च असो आदर इज अ कर्मधारय समास। स्वस्थेभ्यो हितम इज स्वस्थ हितम चतुर्थी तत्पुरुष। बुद्धि अस्य अस्ति इति, ये हमें दिया हुआ था तो हमने इसका स्वस्थ पद लिखना है बुद्धिमानः बहुब्रीहि समास। सो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया संधि और समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अव्यय पद लिखना है। हमें फिल इन द ब्लैंक में ब्रैकेट से फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। ते व्यापिनः डैश गृह्णाभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया भवन्ति, तो ये हो जाएगा ते व्यापिन अपि। भूमि देह प्रभेदेन देश माहु डैश द्विधा, तो ये हो जाएगा भूमि देह प्रभेदेन देश माहु इह द्विधा। तेन डैश तु उत्तम अंगस्य बल हृत्केश चक्षुषाम, तो ये हो जाएगा तेन और एव। मूत्र चेषु तु पाने डैश प्राग भगत शस्यते घृतम, तो ये हो जाएगा मूत्र चेषु तु पाने च। कषाय तिक्त मधुरा पीत मन्ने तु कुर्वते, तो फर्स्ट में अपि हो जाएगा, सेकंड में इह हो जाएगा, थर्ड में एव हो जाएगा अव्यय, फोर्थ में च अव्यय एंड फिफ्थ में तु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट द रूपाणी। 5 ऑप्शंस आर गिवन। मनस, फर्स्ट इज मनस शब्दस्य तृतीया एकवचन। सो ये हमारा नपुंसकलिंग फॉर्म है सकारांत, तो ये हो जाएगा मनसा। भिषद शब्दस्य षष्ठी एकवचनम, तो ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग जकारांत भिषजा। देन उसके बाद हमारे पास विदाउट हलंत हो जाएगा। देन उसके बाद अग्नि शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा अग्ने। अश्रु शब्दस्य सप्तमी विभक्ति हो जाएगा अश्रुणी। आयुष शब्द चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा आयुष्ये।
नेक्स्ट हमारे पास 5 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका हमने सेंटेंस मेकिंग करना है, तो हमने सेंटेंस को लिख रखा है। फर्स्ट इज द उपदिशति, मीन्स सम लाइक उपदेश देना। श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशति। नेक्स्ट इज द निर्देशति, अध्यापक ज्ञानम निर्देशति। आनयति टू ब्रिंग समथिंग, माता पुस्तकम आनयति। उपजायते, कृषकः अन्नम उपजायते। विहरति, सीता रामेण विना न विहरति। देयम, समथिंग गिवन और देना। निर्धनाय धनम देयम। भुक्त्वा, देववत्तम भुक्त्वा विद्यालयम गच्छति। देववत खाना खाकर स्कूल जाता है। पाठयुक्तम, शिक्षम पाठयुक्तम इच्छति। तुमुन प्रत्यय है, तो जो टीचर है वो पढ़ाने के लिए इच्छुक है। प्रक्षाल्य मीन्स वॉश टू वॉश, आफ्टर वॉशिंग। हस्तो प्रक्षाल्य भोजनम कुर्यात्। गत्वा, तत्र गत्वा वयम क्रीडा क्रीडिष्याम, तो वहाँ जाकर हम क्या करते हैं, खेलते हैं। तो ये हमारे पास 10 वर्ड्स हो जाएंगे जिसका हमने सेंटेंस मेकिंग करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो हमें दिया हुआ है धातु रूपाणी का। तो हमें 2 धातु दिया हुआ है, एक भू धातु दिया हुआ है और एक तेज धातु दिया हुआ है। भू धातु तो काफ़ी इजी है, जिसमें हमने उसका लिट लकार लिखना है, मतलब भविष्य काल लिखना है। सो हम पहले फॉर्मेट लिख लेंगे। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वैसे ही हमारे पास वचन हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सो इट इज़ लाइक भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत्। भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। देन तेज धातु फॉर विधिलिंग लकार इज त्यजेत, त्यजेताम, त्यजेयु। त्यजेहि, त्यजेतम, त्यजेत। त्यजेयम, त्यजेव, त्यजे। सो दिस इज द धातु आस्क्ड इन द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने विभक्ति से कारक बताना है, लाइक विभक्ति और कारक दोनों बताना है। हेमंत ही अनलः प्रबल भवति, तो जो हेमंत ऋतु होता है उसमें क्या होता है कि जो अनल होता है, डाइजेस्टिव पावर है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हेमंता जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमारा सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। दर्शन स्पर्शने प्रश्नई, तो ये हमारा क्या होता है, तृतीया विभक्ति बहुवचनम। तो ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण कारक, क्योंकि तृतीया में अभी हमने देखा कर्ण कारक होगा। वैद्य रोगिणे औषधम ददाति, रोगिणे, तो ये क्या हो जाएगा, रोगी को। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। धनन्नम उद्धृतम नवनीतम वर्ण बल अग्निकृत, तो जो हमारा दही से नवनीत पैदा होता है, बटर होता है, वो क्या देता है, कॉम्प्लेक्शन देता है, स्ट्रेंथ देता है और अग्नि को भी इंक्रीज़ करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ से किसी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पंचमी विभक्ति हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। पंचमी विभक्ति है तो सर्वदेह प्रस्थान सामान्य दोषान निर्हयेत, तो दोषान इस द्वितीय बहुवचन, सो शुड बी द कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समुचित रूपाणी विलिख्यम वाक्य योजित, तो अगेन हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्द को पहले हमने लिखना, फिर हमने उनसे सेंटेंस मेकिंग करना है। कफ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन, कफस्य हो जाएगा। गुरु शब्द से द्वितीय एक वचन गुरुम हो जाएगा। मेधस शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन मेधस हो जाएगा। अम्बु शब्द से तृतीय एक वचन अम्बुना हो जाएगा। आश्रित शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन आश्रित जाम हो जाएगा। तो अब हम इनके रिस्पेक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं। धातु हो गया, हाँ ये रहा, देखे कपस्य हो जाएगा। कपस्य मीन्स षष्ठी विभक्ति सम रिलेशनशिप। कफस्य आधिक्येन उत्तमा प्रकृति भवति, अगर किसी के अंदर कफा इंक्रीज होता है तो जो कफा प्रकृति होती है वो उत्तमा प्रकृति होती है, 7 प्रकृति इसमें से। गुरुम उभ्यत छात्रा तिष्ठन्ति। मेधसा मला स्वेदस्तु मेधसा, तो जो हमारा स्वेदा है, स्वेदा जो है वो किसका मला है, वो मेधस धातु का मला है। अम्बुना उष्ण अम्बुना अध कायस्य प्रिषेक बलवर्धक भवति। एंड नेक्स्ट हो जाएगा
असृज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, इतना हमने कर लिया है, अशुद्ध परिहार कुरुतः। तो समानेन जो है उसको हमने समानई कर देना है। तत्राध्य इस तत्राध्या हो जाएगा। तैश्च तिश्र प्रकृत्य हो जाएगा। रजस तमस इति मंस हो जाएगा। बहुकल्पम बहुगुणम इज औषधम बिकॉज इट इज़ अ नपुंसकलिंग। सो मैंने ये करेक्ट करके सेंटेंस यहाँ पे लिख भी दिए हैं। यू कैन से समानई गुणे वृद्धि भवति because guna and samane both विशेषण विशेष should be having in the same vibhakti. तत्राद्या मारुतम गणन्ति त्रय तिक्ताध्याय कफम. Then actually these are the some line of the direct shloka. तैश्र तिश्र प्रकृत्यो हीन मध्य उत्तमा रजस तमस इति मनस. षष्ठी विभक्ति is not मनसस्य, it is मनस. देन बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम औषधम भवति. तो औषधम जो है वो हमारा नपुंसक है, तो ये औषधम हो जाएगा, ना कि औषध. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है अगेन नेक्स्ट 11 और 12 में देखें. 11 जो क्वेश्चन है वहाँ पे विग्रह वाक्य करना और यहाँ पे हमने समास का नाम भी लिखना है. भिषिक वश्य अनुसुकम लोहित पीतकम कीट पिपलिकम एंड स्नानशीलम. और जो उससे नेक्स्ट है उसमें हमें संधिश छेद के साथ सूत्र लिखना है. रोगस्तु भेदात अधिष्ठानम दोषा उद्धातो न ऊर्ध्वजानो अंतरिष्टा अग्निवधा. तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं. दिस इज़ ईच क्वेश्चन इज़ 10 मार्क्स. सो ये आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है. फर्स्ट जो है वो है भिषक वश्यो. तो ये हो जाएगा भिषज वश्य षष्ठी तत्पुरुष. अनुसुखम इज सुखस्य योग्यम. और अनु हमारा पास क्या है, एक अव्यय है, तो अव्ययभाव समास. लोहित पीतकम लोहितम च पीतकम च. तो यहाँ पे दो डिफरेंट पद है हमारे पास, दोनों ही प्रधान है, तो इट इज़ हो जाएगा इतरेतर दवम दवमम. कीट पिपलिका नामम कीटाः च पिपलिकाः च इति एतेषां समाहार. कि कीटों का और पिपली का ग्रुप, तो ये हो जाएगा समाहार द्वंद्वम. स्नानशीलम इस स्नानशील है यस्य सह. तो ये हमें किसी और को स्पेसिफाई कर रहा है, किसी और को हम प्रदान कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास. छंदी विच्छेद सूत्र सहित लिखित. सब फर्स्ट हमारे पास है रोगस्तु. तो ये हो जाएगा रोगः प्लस तु विसर्ग संधि है एंड सूत्र इस विसर्जनीयस्य सह. भेदात अधिष्ठानम इज भेदात प्लस अधिष्ठानम एंड संधि इज द जश्वम संधि झलाम जशोवंते. दोषा उद्धातो इज दोषौ प्लस उद्धातो. तो औ इज चेंजिंग इनटू आव. तो ये हो जाएगा अचो अय वायव अयाधि संधि. ना ऊर्ध्व जानो इस ना प्लस ऊर्ध्व जानो. यहाँ पे हमारा जो ऊ था दैट बिकम ओ. तो ये हो जाएगा गुण संधि आदि गुणा. दृष्ट अग्निवध हो जाएगा दृष्टि प्लस अग्निवधा. तो यहाँ पे जो हमारा ई था वो क्या बन रहा है, य बन रहा है, तो इट इज़ ओनली वन संधि यण संधि एंड द सूत्र विल बी द इको यणची. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. सो गो एंड फॉलो दैट चैनल. फर्स्ट 13 के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में हमें प्रत्यय निकालना है ब्रैकेट से. तो यस्तवा आमाशय संसंधित क्लेद का सो अन्य संघात क्लेदना. तो जो क्लेद का शब्द है ये सेम ही शब्द हमने हमारे MCQ में भी देखा था. तो क्लेद का में नूल प्रत्यय हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यस्तः पक्षी परीत पतना सर्वतः सर्वम अपि अह. इसमें हमारे पास परिपतन है. परिपतन में हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय. अवृत्ति व्याधि शोक आर्तान अनुवर्तित शक्तित. शक्तित में हमारे पास हो जाएगा कत प्रत्यय. दूष्यम देशम कालम आदाय चक्षु सूक्ष्म असूक्ष्म समीक्षाए एशाम दोषा औषध निरूपणम कुर्यात. सो समीक्षा में हमारा प्लस हो जाएगा लेप प्रत्यय. तम कृत्वा अनुस्खम देहम मर्दिये समन्तम. कृत्वा में हो जाएगा हमारा कत्वा प्रत्यय. सो ये हमारे पास 5 सेंटेंस है जिससे हमने प्रत्यय निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने चेंज द वॉइस करना है. प्रयोग विपरीत नियम. फर्स्ट इज वैद्यम औषधम ददाति. वाग्भट्टाचार्येण अष्टांग हृदयम क्रियते.
ठीक है। विकृत दोषम देहम घनंती, आतुरेन आतुराल्य गम्यते, नकुलेन सर्पे हन्यते। तो हम इनका देखते हैं आंसर्स। फर्स्ट जो था उसका हमने क्या करना है, उसको हमने प्रस्ते पदे से आत्मन पदे धातु का यूज़ करके हो जाएगा, कर्ता थर्ड विभक्ति में चला जाएगा, वैद्येन औषधम दीयते। नेक्स्ट हो जाएगा वाग भट्टाचार्य अष्टांग हृदयम करोति, विकृतः दोषेन देहम हन्यते, आतुरः आतुरालयम गच्छति, नकुलः सर्पम हन्यति। So this is the paper and here our paper discussion over. The PDF will be provided on the Telegram channel, so you can visit that channel. Okay, thank you guys.